जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग एक अत्यंत रोचक प्रश्न के साथ इस वार्ता को शुरू करेंगे। प्रश्न यह है कि क्या सांख्य और वेदांत में जो वर्णित 23 कर्ण हैं और एक अहंकार जो है का संबंध आधुनिक विज्ञान में वर्णित XX और XY क्रोमोसोम्स के साथ है, और क्या इसको अर्धनारीश्वर की अवधारणा से जोड़ा जा सकता है, इस XY क्रोमोसोम को। तो इसी के विषय में आज हम लोग ये चिंतन करेंगे। तो इसको ऐसे समझा जा सकता है कि प्रत्यक्ष रूप में तो नहीं, परंतु दार्शनिक और प्रतीकात्मक स्तर पर कुछ अद्भुत समानताएं अवश्य दिख रही हैं। तो इस विषय को थोड़ा सा और गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। तो जो 23 कर्ण हैं और एक अहंकार, अब इसको भारतीय दर्शन में यह इसको कहते हैं कि मतलब एक हमारे जीव में एक सूक्ष्म तंत्र काम करता है, और वो 23 कर्ण हैं जिसमें 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 प्राण हैं और 5 तन्मात्रा हैं जो इंद्रिय विषय जिसको कहते हैं, और मन, बुद्धि और अव्यक्त है। तो इससे 23 कर्ण बनते हैं। अब इस 23 कर्ण के साथ अगर अहंकार को जोड़ दें तो ये 24 हो जाता है। अब यहाँ पे अहंकार को आप गर्व या घमंड के रूप में ना देखें। अहंकार का मतलब है कि एक जीव है, उसे इस बात का भान है कि वह एक पुरुष है, एक स्त्री है, वो एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है। इस बात का जो आभास है उसे हम अहंकार कहते हैं। तो अब देखते हैं विज्ञान क्या कहता है। तो आधुनिक विज्ञान के अनुसार मानव शरीर के प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं। इनका अंतिम जोड़ा जो है वह जो लिंग निर्धारित करता है, XX होने पर वह सामान्यतः स्त्री का विकास होता है और XY होने पर पुरुष का होता है। मतलब X तो दोनों में कॉमन है, परंतु एक और X होने से स्त्री का विकास होता है और दूसरा Y होने से पुरुष का विकास होता है। यहाँ नर कहना चाहिए, पुरुष शब्द जो है वो ईश्वर के लिए है, तो यहाँ मादा और नर की बात कहनी चाहिए। तो ये जो संपूर्ण प्रक्रिया है यह जीन और हार्मोन द्वारा संचालित होती है। यह शरीर विज्ञान का विषय है। परंतु प्रश्न यह उठता है कि यदि शरीर नर का है तो क्या आत्मा भी नर का है, या शरीर स्त्री का है या नारी का है तो क्या आत्मा भी नारी है। तो अब इसको भागवत गीता में तो बड़ा स्पष्ट उत्तर है कि आत्मा न तो नर है न तो नारी है, वह न तो जन्म लेती है न तो मृत्यु को प्राप्त करती है। जो नारीत्व है या जो जिसको आप बोलेंगे कि नर तत्व जो है, वह शरीर, मन और अहंकार के स्तर पर है। आप शरीर के स्तर पर आप कह सकते हैं कि आप एक नर हैं, एक मादा हैं। सामान्य में जैसे आप कहते हैं पुरुष और नारी, पुरुष और स्त्री, परंतु मैं उसको उस
को प्रयोग नहीं करना चाहता, क्योंकि पुरुष तो ईश्वर को ही कह सकते हैं, है ना। जो इस पुर में बसता हो, ये जो 9 द्वार का जो पुर है, जो उसमें बसता हो उसे पुरुष कहते हैं। तो पुरुष तो एक स्त्री में भी है और एक मतलब नारी में भी है, एक नर में भी है। तो अब हम जब हम कहते हैं कि मैं एक नर हूँ या मैं एक नारी हूँ, तो वास्तव में यह आत्मा की का कोई पहचान नहीं है, ये अहंकार का पहचान है। आत्मा तो केवल एक साक्षी है। अब इसको ये समझेंगे कि जो अर्धनारीश्वर है, अब अर्धनारीश्वर का जो स्वरूप है हम सब सुनते आए हैं भगवान शिव के विषय में, कि अर्धनारीश्वर का स्वरूप जो है वो आधे नर का है और आधी स्त्री या नारी का है। ये एक गहन दार्शनिक सत्य का प्रतीक है, जिसमें शिव जो है वो शुद्ध चैतन्य के प्रतीक हैं। शक्ति जो है वह संपूर्ण प्रकृति और ऊर्जा की प्रतीक है। अब ये कह सकते हैं कि मतलब आध्यात्मिक इसको भी कह सकते हैं कि एक क्षेत्रज्ञ है, एक क्षेत्र है, और इनके संयोग से ही ये संसार है, ये जो माया है। तो दोनों अलग नहीं हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि अग्नि और अग्नि से निकलने वाली जो ऊष्मा है, जो हीट है, वो अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। उसी तरह शिव और शक्ति भी एक ही है। तो अर्धनारीश्वर हमें यह बताने का प्रयास करता है कि संपूर्ण अस्तित्व में विरोध का नहीं है, परंतु कोऑर्डिनेशन का है, समन्वय का प्रतीक है शिव शक्ति जो है। और शायद इसीलिए हमारे जितने भी शास्त्र हैं सब में सबका समान ही है। जैसे शिव शक्ति हो गया, या राधा कृष्ण हो गया, या सीताराम हो गया, या मतलब दोनों का संयोग ही है। अब इसको एक और दृष्टि से देखा जाए कि ये जो विज्ञान, और यहाँ तो हमने दोनों की बात की, एक्स वाई की भी बात की और दर्शन की भी बात की। अब दोनों को एक साथ कैसे जोड़ा जाए? क्या कोई बीच का कोई जोड़ मिलता है क्या? कोई कनेक्शन है क्या? तो जैसे शरीर का निर्माण क्रोमोसोम और जीनों से होता है, तो सांख्य तो कहता है कि मन, इंद्रिय, अहंकार मिलकर व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, और वेदांत कहता है कि इसका सबका साक्षी जो है वो आत्मा है। अर्थात क्रोमोसोम शरीर का निर्माण करते हैं, परंतु जो मन है और जो अनुभव है वह एक, आप कह सकते हैं कि एक व्यक्तित्व का निर्माण करता है, और आत्मा इनसे अलग है। अब इसको थोड़ा अद्वैत की दृष्टि से देखना चाहिए हमें, कि जब मनुष्य अहंकार से ऊपर उठता है, अहंकार में तो उसे पता है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं नर हूँ, मैं नारी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तब वह ये जो सीमित उसके पहचान है उससे वो बाहर निकलने लगता है। तब उसको समझ में आता है कि नहीं, वह केवल एक वास्तविक स्वरूप उसका साक्षी का है, साक्ष्य का, कि वह एक साक्षी है, चैतन्य स्वरूप है। तो यहीं पर है, जैसे इसको भगवान तो उस कहते भी हैं कि चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, कि मतलब मैं शिव ही हूँ, मतलब जो है कि हमेशा कि मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, और मैं शिव हूँ, आनंद स्वरूप शिव हूँ। तो इस प्रकार हम यह संबंध जोड़ने का प्रयास कर रहे थे कि क्या 23 करण जो हैं और ये जो 23 जो क्रोमोसोम्स हैं, क्या आपस में कोई संबंध रहते हैं? क्या कोई कनेक्टिविटी बन सकती है? क्योंकि नंबर्स बहुत सही
और इस बात का जो समझ आया वो क्योंकि जब हम 84 लाख योनि की बात करते हैं कि इतने योनि हैं, जब जैसे कोई पीपल का पेड़ है, कोई गाय है, कोई शेर है, सब एक एक योनि है, तो 84 लाख योनि। और अगर साइंस की दृष्टि से देखा जाए तो करीब उतने ही नंबर जो हैं स्पीशीज के हैं। 8.4 मिलियन बोलता है या 8.6, तो आप वो नंबर जो है आप वही 84 लाख में आ रहा है। तो अगर वहाँ समानता है तो यहाँ भी समानता होनी चाहिए। और इसी कारण से यह एक प्रश्न ही है कि क्या दोनों के बीच में संबंध है। क्योंकि जो विज्ञान तो शरीर का अध्ययन करता है और जो वेदांत है, सांख्य है, वो मन और प्रकृति का करते हैं। तो वेदांत तो उस परम सत्य का है जो शरीर, मन, बुद्धि से और इससे परे है। तो यही है कि शिव और शक्ति अलग नहीं है, पुरुष और प्रकृति अलग नहीं है, विरोधी नहीं है। और इनके जो समस्त, ये जो दोनों का द्वैत है, उसी से एक अद्वैत सत्य का, जैसे आप कह सकते हैं कि दोनों मिलके एक अद्वैत सत्य हो जाते हैं, या दोनों मिलके विलीन हो सकते हैं। इसको इस तरह भी समझा जा सकता है कि जैसे अगर आप सपना देख रहे हैं तो आप और आपका सपना अलग नहीं है, पर लगता है कि सपना अलग था और मैं अलग। तो इसी तरह की जो मतलब ये है वो शिव और शक्ति में ही है कि दोनों एक ही हैं। तो आज इस बात को यहीं विराम देते हैं। आगे कभी इस पे और अगर कुछ समझ में आया तो कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे लगा कि ये एक ऐसा विषय है जहाँ पे हमें इस बात की आवश्यकता है सोचने की। नमस्कार, जय भारती।